जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेशन में लेके आए हैं हुमायूं को। तो चलिए आज हम हुमायूं के बारे में सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। 1508 में काबुल में जन्म होता है किसका? हुमायूं का। इसने कई युद्ध लड़े पर हारता गया हुमायूं। हुमायूं कहते हैं कि जीवन में हमेशा हारता गया हुमायूं। चलिए हुमायूं के बारे में सारा कंटेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों। और आप रख पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए हमारे साथ। देखिए क्या पढ़ना है हिस्ट्री में हमको आज। हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर तक कंप्लीट हो गया था। पहले 1530 से 40 तक रहा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर 1555 से 56 तक रहा। कौन? हुमायूं। फिर 56 में आ जाता है आपका अकबर। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? 1508 में। जो कंटेंट लिखते जाऊंगा आप यहां से नोट करते चलिए दोस्तों। हुमायूं का जन्म 1508 काबुल में हुआ। कहाँ हुआ? काबुल में। नोट करिए। इससे रिलेटेड हम कुछ कंटेंट आपको दिखाएंगे। पहले इसने अटैक कहाँ किया? अटैक कलिंजर पर किया, जहां का शासक रुद्रदेव प्रथम था। ये नोट करिए। दोहरिया का युद्ध लड़ा गया। दोहरिया का युद्ध। इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी की हत्या कर दी, परास्त कर हत्या कर दी। महमूद लोदी की हत्या कर दी। इससे रिलेटेड कुछ मेन हम युद्ध लिखाए देते हैं दोस्तों। क्या कि 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा इसने। 1540 में बिलग्राम का नौज का युद्ध लड़ा। ये युद्धों को ये हारता गया। 1539 में ये किस युद्ध को लड़ा? ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ा। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं शेर खान के बीच हुआ। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। नोट कर लीजिए। एक नाविक था, नाव चलाता था, जिसका नाम था निजाम। जब निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। काहे की उपाधि धारण की दोस्तों? शेर शाह की उपाधि धारण की। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एक दिन का बादशाह निजाम को बनाया, इसी के नाम से चमड़े के सिक्के चलवाए। एक दिन का बादशाह किसको बनाया? केवल एक दिन का बादशाह निजाम को बनाया। निजाम, इसी के नाम से चमड़े के सिक्के चलवाए। किसने चलवाए? शेर खान ने। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इतना पॉइंट नोट करिए। आगे अभी और है हुमायूं के बारे में। 1540 में बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जो हुमायूं को पराजित कर सूरी वंश की स्थापना की। बिलग्राम या कन्नौज एक ही है। दो युद्ध मेन इंपॉर्टेंट है। एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध।
जो अक्सर पूछा जाता है पेपर में, इसको नोट कर लिए आप, आशा नोट कर लिए होंगे, मिटाए देते हैं दोस्तों। चलिए 1540 में बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। हुमायूं को पराजित कर सूरी वंश की स्थापना की गई। किस वंश की? सूरी वंश की। यहां से सूरी वंश चलता है 1540 से, 1540 से आपका सूरी वंश चलता है। फिर 1556 में आ जाता है अकबर, 1605 तक शासन करता। अकबर के बारे में रिलेटेड बहुत बड़ा कंटेंट है, क्योंकि अकबर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में टीवीओ में अकबर को देखा गया है। 1541 में हुमायूं ने हमीदा से शादी कर दी। हुमायूं में हमीदा बानो बेगम, हमीदा बेगम से शादी कर ली। नोट कर लीजिए। अक्टूबर 1542 में अमरकोट राजस्थान में एक महान शासक का जन्म होता है। कहाँ? राजा बिरसाल के महल में एक महान शासक, अब उसके जन्म होता है अमरकोट राजस्थान में। एक महान शासक राजा बिरसाल के, नहीं, एक महान शासक बाद में, शासक राजा बिरसाल के यहाँ, राजा बिरसाल के यहाँ एक महान शासक अकबर का जन्म होता है, जिसने कभी नहीं हारा। बेरहम बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जन्म होता है। कब? 15 अक्टूबर 1542 में। नोट करिए। 13 वर्षीय आयु में गद्दी पर बैठने वाला। इसका संरक्षक कौन था जानते हैं आप लोग? इसका संरक्षक था बहरम खान, इसका सेनापति था। और एक युद्ध और हुमायूं लड़ता 1555 में, सरहिंद का युद्ध। इसके बाद हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिर कर। जो हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया, हुमायूं व शेर शाह सूरी, सूरी के मत नोट कर लीजिए। (1556) में दिल्ली में पुस्तकालय से गिरकर दिल्ली पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। लोगों ने क्या कहा कि हुमायूं जैसे जीवन भर भटकता रहा, ऐसे ही भटकते भटकते उसकी मृत्यु भी हो गई। हुमायूं, इसके बारे में कंटेंट आप समझिए। इसकी मृत्यु, हुमायूं हर हफ्ते नए नए कपड़े पहनता था। वो इन सब चीजों में, ज्योतिषी में बहुत विश्वास रखता था। ठीक है। हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली मकबरा स्थित है। हुमायूं नामा इसकी किताब है।
तो आपसे हुमायूं के बारे में सारा कंटेंट आपने जान लिया होगा दोस्तों। तो चलिए हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म 1560 में काबुल में हुआ। 1560 में काबुल होने के बाद हुमायूं ने फर्स्ट अटैक कलिंजर के किले पर किया, प्रताप रुद्रदेव के शासक में किया, वहां उसको पराजित कर दिया। इसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। 1540 में बिलग्राम भोज कन्नौज के युद्ध हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं को पराजित कर दिया, बासूरी वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। 1541 में बानू बेगम से शादी कर ली हुमायूं ने। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट टेम्पल में, राजस्थान के अमरकोट टेम्पल में एक महान शासक का जन्म होता है, जिसका नाम अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। 20 साल के महल में 1555 साल हिंद का युद्ध हुमायूं का शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। 1556 में सीढ़ियों से दिल्ली की पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूंनामा इसकी किताब लिखी गई है। हुमायूंनामा हुमायूं से रिलेटेड किताब है, लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए। आपने पूछा एक क्वेश्चन आपके लिए कि हुमायूंनामा लिखी किसने, बताइए कौन बताएगा। हुमायूंनामा लिखी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।